कहानी की शुरुआत में हम एक सुनसान सड़क देखते हैं। रात का समय है और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। उसी सड़क के बीचों बीच एक लड़की लेटी हुई है, जैसे वो अपनी जान देने के लिए मौत का इंतजार कर रही हो। कुछ ही देर में दूर से एक कार आती दिखाई देती है। कार की हेडलाइट्स तेजी से उस लड़की की तरफ बढ़ रही थीं। जैसे ही लड़की ने उस कार को अपनी तरफ आते देखा, अचानक उसे अपनी दर्दनाक मौत का डर सताने लगा। वो जल्दी से सड़क से उठकर किनारे चली गई। कार उसके पास से गुजर जाती है। कार चलाने वाला आदमी एक पल के लिए भी नहीं रुकता। वो लड़की को ऐसे नजरअंदाज करके निकल जाता है जैसे उसने कुछ देखा ही ना हो। उस लड़की का नाम लीसा था। लीसा की जिंदगी बिल्कुल बिखर चुकी थी। दरअसल आज उसकी बेटी का जन्मदिन था, लेकिन उसकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही थी। यही वजह थी कि लीसा टूट चुकी थी। तभी हम देखते हैं कि वही कार जो अभी थोड़ी देर पहले उसे छोड़कर चली गई थी, अचानक रुकती है और फिर रिवर्स होकर वापस लीसा के पास आती है। कार की खिड़की नीचे होती है और अंदर बैठा एक आदमी लीसा से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? लीसा धीमी आवाज में जवाब देती है, हाँ मैं ठीक हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ। कार में बैठे उस आदमी का नाम एडम था। वो लीसा से कहता है, ये इलाका बहुत सुनसान है और शहर यहाँ से काफी दूर है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें शहर तक छोड़ सकता हूँ। लीसा कुछ पल सोचती है और फिर उसकी कार में बैठ जाती है। सफर शुरू होता है। रास्ते में एडम उससे पूछता है, तुम इतनी रात को यहाँ अकेली क्या कर रही थी? लीसा कुछ देर चुप रहती है और फिर कहती है, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है। मैं उसे बहुत याद कर रही हूँ। अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं बचा। ये सुनकर एडम थोड़ा मुस्कुराता है और कहता है, तो इस वजह से तुम सड़क के बीचों बीच मरने के लिए लेटी हुई थी? लीसा तुरंत जवाब देती है, मैं मरना नहीं चाहती, मैं बस एक बार अपनी बेटी से मिलना चाहती हूँ। ये कहते हुए लीसा कार का रेडियो ऑन कर देती है। रेडियो पर एक न्यूज़ चल रही होती है। रिपोर्टर बता रहा होता है, पुलिस ने चेतावनी जारी की है कि पास के जंगलों में एक खतरनाक सीरियल किलर घूम रहा है। आज सुबह उस किलर ने 2 और लड़कियों की हत्या कर दी है। पुलिस को अभी तक उसकी फोटो नहीं मिली है, लेकिन जानकारी के मुताबिक वो एक गोरे रंग का आदमी है जिसके पास ब्राउन रंग की कार है और उसके दाहिने हाथ पर क्रॉस का टैटू बना हुआ है। ये खबर सुनते ही लीसा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो धीरे से एडम के हाथ की तरफ देखती है और उसके हाथ पर वही क्रॉस का निशान बना हुआ था। लीसा का दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसे समझ आ जाता है कि वो जिस आदमी के साथ कार में बैठी है वही खतरनाक सीरियल किलर है। लेकिन इससे पहले कि लीसा कुछ समझ पाती या भागने की कोशिश करती, अचानक एडम जोर से कार का ब्रेक लगा देता है। लीसा का सिर तेजी से डैशबोर्ड से टकराता है और वो बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब लीसा की आंख खुलती है तो वो खुद को एक अजीब सी जगह पर पाती है। वो एक लोहे के बंकर में कैद थी। चारों तरफ मोटी लोहे की दीवारें थीं। लीसा घबरा जाती है और जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं था। तभी उसे महसूस होता है कि उसने एक अजीब सा सूट पहना हुआ है और उसके हाथ में एक घड़ी जैसी मशीन बंधी हुई है। वो उस घड़ी को निकालने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो इतनी मजबूत थी कि निकल ही नहीं रही थी। थक कर लीसा एक कोने में बैठ जाती है और रोने लगती है। तभी अचानक उस चेंबर का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। दरवाजे के पीछे एक लंबी अंधेरी सुरंग दिखाई देती है। सुरंग के आखिर में हल्की सी रोशनी चमक रही थी। लीसा समझ जाती है, अगर उसे यहाँ से निकलना है तो उसे इसी सुरंग से गुजरना होगा। वो हिम्मत जुटाती है और धीरे धीरे उस सुरंग के अंदर चली जाती है। लेकिन जैसे ही वो कुछ कदम आगे बढ़ती है, पीछे का दरवाजा अचानक धड़ाम से बंद हो जाता है। अब उसके पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। उसी समय उसके हाथ में बंधी घड़ी अचानक बीप बीप करने लगती है। उस घड़ी में 11 मिनट का टाइमर शुरू हो चुका था। लीसा समझ जाती है, उसे 11 मिनट के अंदर इस सुरंग से बाहर निकलना होगा, वरना वो हमेशा के लिए यहाँ फंस जाएगी। और इसी के साथ शुरू होती है लीसा की मौत से लड़ाई। लीसा के हाथ में बंधी घड़ी में 11 मिनट का टाइमर चल रहा था। उसे समझ आ गया था कि अगर वो जल्दी बाहर नहीं निकली तो उसकी मौत तय है। इसलिए वो अपने हाथों और घुटनों के सहारे तेजी से उस सुरंग में आगे बढ़ने लगी। सुरंग बहुत तंग थी और उसमें सांस लेना भी मुश्किल था, लेकिन फिर भी लीसा पूरी ताकत से आगे बढ़ रही थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी, उसे सुरंग के अंत में दिखाई दे रही रोशनी थोड़ी थोड़ी साफ नजर आने लगी। लेकिन तभी अचानक एक और मुसीबत सामने आ गई। उस रोशनी के सामने लगा हुआ लोहे का दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगा।
ये देखकर लीसा घबरा गई और जितनी तेजी से हो सकता था उतनी तेजी से रेंगने लगी। लेकिन जब तक वो उस दरवाजे तक पहुंचती, दरवाजा पूरी तरह बंद हो चुका था। अब उसके सामने फिर से अंधेरा और निराशा थी। लीसा जोर जोर से रोने लगी। तभी उसकी नजर दरवाजे के बगल में बनी एक दूसरी छोटी सुरंग पर पड़ी। वो रास्ता बहुत ही तंग था, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए लीसा हिम्मत करके उस सुरंग में घुस गई। काफी मुश्किल से वो उस रास्ते को पार करती है और आगे बढ़ते हुए एक जगह पहुंचती है जहां से दो रास्ते निकल रहे थे। एक रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा था और दूसरा नीचे की तरफ। लीसा कुछ पल सोचती है और फिर ऊपर वाला रास्ता चुन लेती है। वो घुटनों के बल आगे बढ़ने लगती है, लेकिन कुछ ही दूर जाते ही अचानक नीचे का फर्श ऊपर उठने लगता है। अब वो समझ जाती है कि अगर वो जल्दी बाहर नहीं निकली तो ऊपर और नीचे के बीच में पिसकर मर जाएगी। डर के मारे लीसा और तेजी से आगे बढ़ने लगती है। बस कुछ सेकंड की देरी होती तो वो कुचल जाती, लेकिन आखिरी पल में वो उस सुरंग से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है। वो राहत की सांस लेती है, लेकिन उसकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। तभी उसकी घड़ी में अलार्म बजता है। घड़ी बताती है कि आधा समय खत्म हो चुका है। अब उसके पास सिर्फ 5 मिनट बचे थे। लीसा जल्दी से आगे बढ़ने लगती है। कुछ दूर जाने के बाद उसे सामने एक इंसान पड़ा हुआ दिखाई देता है। पहले तो उसे लगता है कि शायद कोई जिंदा है, लेकिन जब वो उसके पास जाती है तो देखती है कि वो एक जली हुई लाश है। उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसे पहचानना भी मुश्किल था। सबसे डरावनी बात यह थी कि उस लाश के हाथ में भी ठीक वैसी ही घड़ी बंधी हुई थी जैसी लीसा के हाथ में थी। अब लीसा समझ गई कि उससे पहले भी कोई यहां से निकलने की कोशिश कर चुका था, लेकिन वो इस जगह से जिंदा नहीं निकल पाया। ये देखकर लीसा की बची खुची उम्मीद भी टूटने लगी, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। वो उस लाश को साइड में करके आगे बढ़ने लगी। जब उसने अपनी घड़ी की तरफ देखा तो उसमें सिर्फ 2 मिनट का समय बचा था। अब लीसा घबराकर तेजी से आगे बढ़ने लगी। तभी अचानक उसके सामने लोहे की मजबूत सलाखें आकर गिर जाती हैं। उसका रास्ता बंद हो जाता है और उसी समय सुरंग की दीवारों से हीटिंग पाइप्स बाहर आने लगते हैं। ये पाइप पूरे कमरे को गर्म करने लगे। लीसा समझ गई कि कुछ ही देर में यहां आग बरसने वाली है। अब उसे यकीन हो गया कि उसकी भी मौत उसी जली हुई लाश की तरह होने वाली है। वो डर के मारे रोने लगती है, लेकिन तभी अचानक उसके पीछे दीवार का एक छोटा सा हिस्सा खुल जाता है। वो जल्दी से पीछे जाती है और उस छोटे से सेक्शन के अंदर घुस जाती है। जैसे ही वो अंदर जाती है, एक कांच का दरवाजा बंद हो जाता है। अगले ही पल उसकी घड़ी का टाइमर 0 हो जाता है और अचानक हीटिंग पाइप से तेज आग के फव्वारे निकलने लगते हैं। कुछ ही सेकंड में पूरी सुरंग आग से भर जाती है, लेकिन जिस सेक्शन में लीसा छिपी हुई थी वो पूरी तरह सुरक्षित था। कुछ देर बाद आग बंद हो जाती है और पाइप वापस दीवारों में चले जाते हैं। फिर उस सेक्शन का दरवाजा खुल जाता है, लेकिन लीसा अब बाहर निकलने से डर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन तभी उस सेक्शन की दीवार उसे जबरदस्ती बाहर धकेल देती है। जैसे ही लीसा फिर से सुरंग में आती है, उसकी घड़ी में फिर से 11 मिनट का टाइमर शुरू हो जाता है। अब लीसा को समझ आ गया था कि वो किसी खतरनाक गेम में फंस चुकी है, जहां हर 11 मिनट में उसे मौत से बचकर आगे बढ़ना होगा, और अगर वो जरा सी भी गलती करती है तो उसकी मौत तय है। लेकिन लीसा को अभी भी ये नहीं पता था कि ये सब कौन कर रहा है और क्यों। अब लीसा को समझ आ चुका था कि वो किसी खतरनाक खेल का हिस्सा बन चुकी है। उसकी घड़ी में फिर से 11 मिनट का टाइमर शुरू हो चुका था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। कुछ दूर जाने के बाद अचानक उसे किसी की चीखने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई और भी इस सुरंग में फंसा हुआ हो और मदद मांग रहा हो। ये आवाज सुनकर लीसा के अंदर उम्मीद की एक किरण जागी। वो जल्दी जल्दी उस आवाज की दिशा में बढ़ने लगी, लेकिन अचानक उसके ठीक नीचे जमीन का एक हिस्सा खुल गया और वहां उबलता हुआ तेजाब दिखाई दिया। लीसा किसी तरह उस गड्ढे में गिरने से बच गई। तेजाब इतना खतरनाक था कि मजबूत लोहा भी कुछ सेकंड में पिघल सकता था। लीसा बहुत संभल कर उस जगह को पार करने लगी, लेकिन इसी दौरान उसका घुटना हल्का सा तेजाब से छू गया। वो दर्द से जोर से चीख उठी। खुशकिस्मती से उसके सूट की वजह से उसका पैर पूरी तरह नहीं जला, लेकिन उसके घुटने पर गहरा घाव बन गया। इसके बाद वो आगे बढ़ी और आखिरकार उस जगह पहुंच गई जहां एक लोहे की ग्रिड लगी हुई थी। उसके दूसरी तरफ एक आदमी खड़ा था। उस आदमी के हाथ में भी वैसी ही घड़ी और वही सूट था जैसा लीसा के पास था। लीसा ने उससे कहा, अगर हम दोनों एक दूसरे की मदद करें तो शायद यहां से निकल सकते हैं। लेकिन वो आदमी पागलों की तरह हंसने लगा। उसकी मानसिक हालत खराब हो चुकी थी। वो कहने लगा, वे लोग हमें मार देंगे, कोई भी यहां से जिंदा नहीं निकल सकता।
तभी लीसा ने देखा कि उस आदमी की घड़ी में 60 सेकंड का टाइमर शुरू हो गया था और इस बार बचने के लिए एक छोटा सा सेफ चेंबर खुला, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही इंसान छिप सकता था। अब या तो लीसा बचेगी या वो आदमी। जैसे ही लोहे की ग्रिड हटती है, दोनों उस चेंबर की तरफ भागते हैं। दोनों के बीच जोरदार संघर्ष शुरू हो जाता है। आखिरकार लीसा पूरी ताकत से उसे लात मारकर चेंबर से बाहर कर देती है और खुद अंदर घुस जाती है। अगले ही पल शीशे का दरवाजा बंद हो जाता है। वो आदमी लीसा को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ दरवाजे में कट जाता है। तभी लीसा की नजर उसके हाथ पर पड़ती है। उस हाथ पर क्रॉस का टैटू बना हुआ था। अब लीसा को समझ आ जाता है, ये वही आदमी है जिसने उसे कार में बेहोश किया था, सीरियल किलर एडम। लेकिन अब वो खुद भी इस मौत के खेल में फंस चुका था। कुछ ही सेकंड बाद हीटिंग पाइप से आग निकलती है और एडम की दर्दनाक मौत हो जाती है। लीसा ये सब देखकर कांपने लगती है। तभी अचानक वहां एक अजीब सा रोबोट आता है। उसका चेहरा एक खोपड़ी की तरह दिख रहा था, लेकिन वो लीसा को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि उसके जले हुए घुटने का इलाज करता है। फिर उस रोबोट से एक मशीन निकलती है जो लीसा के सूट से जुड़ जाती है, और तभी लीसा को एक फ्लैशबैक दिखाई देता है। उसे याद आता है जब वो एडम के साथ कार में थी और उसे एडम की सच्चाई पता चल गई थी, तब एडम ने उस पर चाकू से हमला किया था और उसे कार से बाहर फेंक दिया था। उसी समय लीसा को आसमान से आती हुई एक सफेद रोशनी दिखाई दी थी। फ्लैशबैक खत्म होता है। अब लीसा समझ जाती है कि उसे किसी अज्ञात ताकत या एलियंस ने यहाँ लाया है। वे उसे मारना नहीं चाहते, उसे बस ये खतरनाक गेम पूरा करना है। इसके बाद लीसा आगे बढ़ती है और कई मुश्किलों को पार करती हुई आखिरकार आखिरी सुरंग तक पहुंच जाती है। लेकिन वहां उसे दो रास्ते दिखाई देते हैं। उसी समय सामने से एक लड़की आती है। उसे देखकर लीसा रोने लगती है, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी बेटी नीना थी। नीना उससे कहती है, माँ, मुझे फिर से अकेला मत छोड़ो, मेरे साथ चलो। और वो लीसा को लेफ्ट वाली सुरंग की तरफ बुलाती है। लेकिन लीसा समझ जाती है कि ये सिर्फ एक भ्रम है। वो रोते हुए कहती है, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन तुम अब इस दुनिया में नहीं हो। और वो दिल पर पत्थर रखकर राइट वाली सुरंग में चली जाती है। आखिरकार वो सुरंग के अंत तक पहुंचती है, जहां उसे खुला आसमान दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर जाने की कोशिश करती है, उसे पता चलता है कि वो सिर्फ एक स्क्रीन है। ये देखकर लीसा टूट जाती है। वो हंसने लगती है और मौत का इंतजार करने लगती है। लेकिन तभी अचानक ऊपर से तेज रोशनी आती है। लीसा का शरीर हवा में उठने लगता है। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक खूबसूरत झरने के पास पाती है। वहां उसकी बेटी नीना भी मौजूद होती है। लीसा उससे पूछती है, क्या मैं मर चुकी हूँ? नीना मुस्कुरा कर कहती है, तुम्हारा शरीर कई बार मर चुका है, लेकिन अब तुम सही जगह पर हो। अब लीसा समझ जाती है, वो जगह स्वर्ग जैसी थी। दरअसल जब एडम ने उस पर हमला किया था, तब उसकी मौत हो चुकी थी। उसके बाद वो नर्क जैसी परीक्षा से गुजरी, जहां उसके सारे पाप धुल गए और आखिरकार अब वो स्वर्ग पहुंच चुकी थी। और इसी के साथ लीसा की कहानी खत्म हो जाती है। समाप्त।